तेज धूप, चिलचिलाती गर्मी, कच्चे घर की दीवारें भी तप रही थी। रसोई घर में चूल्हा जल रहा था और बहू पसीने में भीग चुकी थी। हे भगवान, इतना गर्म, पानी भी नहीं है ठंडा। घर में मिट्टी का घड़ा खाली पड़ा था, एक बूंद भी पानी नहीं। सास रसोई घर में आए और बोली, बहू, खाना जल्दी बना, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ जी, पानी ही नहीं है, कैसे बनाऊं? बहू सिर पर घड़ा लेकर 2 किलोमीटर दूर कुएं की तरफ चल पड़ी। धूप और तेज हो गई। अगर पानी नहीं लाई तो सब भूखे रहेंगे। रास्ते में उसे चक्कर आने लगे, पैर लड़खड़ाने लगे। बस थोड़ा और हिम्मत रख। कुएं पर पहले से भीड़ लगी थी, सब पानी के लिए परेशान थे। आज तो पानी बहुत कम है। बहू मुश्किल से एक घड़ा पानी भर पाई, लेकिन वो भी गुनगुना था। चलो, इससे ही काम चलाना पड़ेगा। घर लौटते वक्त धूप और तेज हो गई। बहू का चेहरा लाल हो चुका था। घर पहुंचते ही उसने चूल्हा जलाया। रसोई भट्टी बन चुकी थी। इतनी गर्मी में खाना बनाना जैसे आग में खड़ा होना। पसीना टप टप गिर रहा था, आंखों में जलन, सांस तेज। बहुत गर्मी हो रही है जी, घबरा रहा है और ये काम खत्म ही नहीं होते, हवा भी नहीं आ रही। बहू ने सास को खाना परोसा, खुद के लिए पानी भी नहीं बचा। आज दाल में स्वाद नहीं है। बहू चुप रही, उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतनी मेहनत के बाद भी कोई समझता नहीं। अचानक बहू चक्कर खाकर गिर पड़ी। सास घबरा गई, दौड़कर बहू के पास आई। अरे बहू, क्या हुआ तुझे? बहू की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। वो सब देख तो रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ साफ क्यों नहीं दिख रहा? सास को पहली बार एहसास हुआ कि बहू कितनी मेहनत करती है। मैंने कभी तेरी तकलीफ नहीं समझी। सास ने अपने हाथों से बहू को पानी पिलाया। धीरे बहू को होश आया। माँ जी, आप रो क्यों रही हैं?
सास ने बहू का हाथ पकड़ा। अब से तू अकेली नहीं, मैं तेरे साथ हूं। अगले दिन सास खुद पानी भरने गई और बहू को आराम करने दिया। गरीबी से ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई हमारी मेहनत नहीं समझता, लेकिन समझ आ जाए तो घर भी ठंडा हो जाता है। किसी की मेहनत को समझो, खासकर उस बहू की जो चुपचाप सब सहती है।